आज सीएम धामी ने वर्चुअली माध्यम से हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हेली सेवा से पर्यटकों की यात्रा सरल होगी, साथ ही इससे उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं में भी मदद मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार और सीएम धामी ने पहाड़ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए हेली सेवा की शुरुआत कर दी है। बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो। आज ये चूंकि अ, बहुत जल्दी में अभी चूंकि लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी और हम सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन और लग जाएंगे, लेकिन जल्दी सेवा प्रारंभ हो गई। मैं सबसे पहले तो आज वर्चुअली माध्यम से आप सब लोगों को इस सेवा के शुभारंभ होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे नागरिक विमानन मंत्री जी का श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये योजना आज हमारी शुरू हो गई है। इससे निश्चित रूप से सभी वक्ताओं ने बताया कि इससे कितने लाभ होने वाले हैं, किस प्रकार से लोगों के पर्यटकों के हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के दर्शन होने वाले हैं, उनका आवागमन सरल होने वाला है, सुविधाजनक होने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना के अंतर्गत हेली सेवा प्रारंभ की गई है और यह सेवा दूर के क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने और लोगों की जो आवागमन की सुविधा है उस सुविधा को प्रदान करने में सक्षम तो होगी। और जैसा अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि आपदा के समय में राहत एवं बचाव कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बहुत ही प्रभावी साबित होगी और जरूरतमंद लोगों को समय से उपचार भी मिल पाएगा और आने जाने की सुविधा तो होगी होगी। यह सिर्फ हवाई सेवा नहीं बल्कि एक हमारा जो कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग जो बाहर जाकर काम करते थे, बड़े बड़े अनुभव जिन्होंने लिए हैं, वो वापस अपने गांव की ओर आ रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों की ओर आ रहे हैं। तो ये हेली सेवा रिवर्स पलायन का भी मार्ग है और ये वो मार्ग है जो हमारे पहाड़ों को, गांवों को आबाद करेगा, जो उजाड़ हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, उन सब में रौनक लाने का काम करेगा। जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूतिया गांवों की संज्ञा दे रहे थे, अब उन गांवों में देवताओं का वास होगा, सभी नई चीजें वहां तक पहुंचेंगी, सुविधाएं पहुंचेंगी, लोग पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से जो एक आज हमने इस पूरे क्षेत्र में मानसखंड मंदिर माला मिशन का सर्किट जो हम डेवलप कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के जी के मार्गदर्शन में, जिसमें बहुत सारे मंदिर चंपावत के भी हैं, पिथौरागढ़ के भी हैं और बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, सभी जगह के इन मंदिरों को आने जाने वाले लोगों को लिए एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और ये हमने इस सेवा का प्रारंभ किया है और हमारा प्रयास होगा कि ये सेवा लगातार चले, लगातार लोगों को सुविधा देने का काम करे। आप सबको पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है, वो नया टर्मिनल शुभारंभ हुआ है और आप देहरादून के जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो अद्भुत टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है और उसकी क्षमता 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। और लोग कहते हैं, कल मुझे कोई एक मेरे मित्र बिहार से आए थे, कह रहे थे कि इतना अच्छा अद्भुत हवाई अड्डा आपके देहरादून का बनकर तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से ये सब हम लोगों ने, उत्तराखंड वासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में हमको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, इतने सारे नए नए काम मिल रहे हैं, नए नए विस्तार हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं। और इसी की तर्ज पर आने वाले समय में जहां पिथौरागढ़ की हेली सेवा अभी प्रारंभ हो गई है, हेली सेवा के साथ साथ फिक्स विंग की सेवा भी देहरादून से चालू हो गई है, जो
नियमित रूप से चलेगी। अभी हिंडन की भी सेवा चलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आज फ्लाइट्स जिस तरह से अब जाएंगी और अब कहा जा सकता है यानी कि विस्तार भी इसका हो गया है, और जो दुरुस्त क्षेत्र है जहां पर सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो अब उसके लिए भी देखा है धामी सरकार ने। तो किस तरह से माने, अब इसका कितना फायदा उत्तराखंड वासियों को मिलेगा? निश्चित तौर पर विशाल, एयर कनेक्टिविटी के मामले में भारत सरकार लगातार नित नई सौगात जो है राज्य सरकार को दे रही है। जी। और अभी हाल ही में देहरादून का जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, उसके टर्मिनल का विस्तार किया गया है। अब जी। यह एयरपोर्ट करीब 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसकी फ़्लाइटों की संख्या भी बढ़ा दी गई हैं। और इस मौके पर चूँकि आज भी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो हेली सेवाओं का प्रारंभ हुआ है, इसके लिए जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद अर्पित किया है। जी। देखिए विशाल, चूंकि सरकार का मानसखंड मंदिरमाला सर्किट जो है, ये इस पर काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जी। और चूंकि जब से प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड आते जा रहे हैं और इस बार भी वो पार्वती कुंड, जागेश्वर धाम आदि कैलाश पहुँचे, उसके बाद इन्वेस्टर समिट से वो वेड इन उत्तराखंड डेस्टिनेशन की बात उन्होंने की है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का जो विश्व पटल पे एक नाम है जो वो अलंकृत हुआ है। और इसी के तहत उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार जो तीर्थयात्री चारधाम यात्रा में आए, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे रहे जो पिथौरागढ़, चंपावत, मुनस्यारी, इन तमाम जगहों पर जाने को इच्छुक थे और जो धन भी खर्च कर सकते थे। जी। और इसी के दृष्टिगत भारत सरकार ने उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए हेली सेवा की शुरुआत की है। अब ये हेली सेवा हल्द्वानी से पिथौरागढ़, चंपावत, मुनस्यारी, इन तमाम जगहों के लिए उड़ान भरेगी। मुख्य उद्देश्य ये है कि चूंकि दुर्गम क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर मरीज बीमार हो जाते हैं, उनको तय समय पर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। ऐसे मरीजों को जिला प्रशासन के द्वारा यदि एयरलिफ्ट कराना हुआ, यदि उनको किसी हायर सेंटर रेफर किया जाना हुआ, तो ऐसे में इन हेली सेवाओं की मदद ली जाएगी। और इसके साथ ही जो पर्यटक उत्तराखंड आते हैं और ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ पर चंपावत की अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, मुनस्यारी की बात करें, तो मानसखंड मंदिरमाला सर्किट के तहत बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार हो रहा है। और ऐसी जगह लोग जाने को ललायत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, लेकिन समय कम होने के चलते और चूंकि वो पैसा भी खर्च करना चाहते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते, चूंकि हेली सेवाएं नहीं रही हैं अब तक। और जब ये हेली सेवाएं शुरू हो गई हैं, इससे निश्चित तौर पर सरकार को बहुत अधिक रेवेन्यू प्राप्त होने की संभावना है। चारधाम यात्रा की शुरुआत इस बार हो जाएगी ग्रीष्मकाल में, और उसके बाद जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर ये हेली सेवा जो है एक मील का पत्थर साबित होगी, जब ये तमाम जो तीर्थयात्री हैं ऐसे मानसखंड मंदिरमाला सर्किट के श्रृंखला में जो मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार हो रहा है, ऐसी जगहों का भी दर्शन करेंगे। और त्रिजुगी नारायण और तमाम ऐसे पर्यटक स्थल हैं या फिर धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। अब ये सपना जो है केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को सौगात मिली है, और ये सपना साकार होगा उन तीर्थयात्रियों का जो ऐसी जगह जाना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन तमाम जो गरीब वर्ग तबके के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जिन गांव को भूतिया गांव कहा जाता था, जहां लोग जाना नहीं चाहते थे, कनेक्टिविटी की समस्या थी, जहां पर इलाज की समस्या थी, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये हेली सेवा जो है मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल रोहित, अक्सर हम देखते भी हैं कि हेली सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कई बार इनके रेट को लेकर के भी बात सामने आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम जाना तो चाहते हैं लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है। तो क्या किराए में कुछ कटौती होगी? क्या कम किराया किया गया है? क्योंकि जिस तरह से अब हल्द्वानी से अलग-अलग जहाँ पर ये जाएंगी हेली सेवा, तो रेट क्या कुछ रहने वाला है? निश्चित तौर पर इस बार भी चारधाम यात्रा के तहत जो एविएशन कंपनीज थी, उन्होंने अपने अपने रेट तय किए थे, सरकार ने फिर उस पर हामी भरी थी। तो सरकार का पूरा प्रयास होगा कि रेट जो है एक सम्मानजनक रेट हो, एक सम्मानजनक टूरिस्ट पैकेज हो, ताकि जो टूरिस्ट है जो जाना चाहता है उसकी जेब पे अतिरिक्त भार ना पड़े। और जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मसला है विशाल, ये स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मसला, यदि कोई ग्रामीण बीमार हो जाता है, यदि किसी को आनन फानन में हायर सेंटर रेफर किया जाना है, तो जिला प्रशासन के नेतृत्व में हेली सेवा उस
मरीज के लिए मुफ्त रहेगी, जो हेल्थ सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा। तो एक पंथ दो काज कहा जा सकता है इसके लिए, जिसके लिए सरकार बेहद उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इस प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी हरी झंडी मिल जाएगी, लेकिन अब ये हेली सेवा प्रारंभ हो गई है तो निश्चित तौर पर सरकार के नाम पर और सीएम पुष्कर धामी जी के नाम पर एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।